शांगयान। किसी ने कहा कि मैं बहुत तेज चल रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? घबराओ मत। किसने कहा कि मैं तेज चल रही हूँ? यह तुम्हारे जाने की जगह नहीं है। बाहर निकलो, मैं तुम्हें टॉर्च देती हूँ। टॉर्च? मुझे दो। मुझे परवाह नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ पूरी दुनिया को मेरे लिए रास्ता देना होगा। ऐसा मत कहो। आप मिस हैं। मिस, अच्छा हुआ कि आप ठीक हैं। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। अभी तक जो लड़की अभी भी अचेत थी, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसकी ओर आकर्षित मैनेजर ने उस पर मुस्कुरा दिया। पूरे लिंगशी ग्रुप ने भी उसके लिए दरवाजा खोल दिया। अनजाने में वह वही लापता मिस है जिसकी लिंगशी ग्रुप तलाश कर रहा था। मिस मिल गई है। कुछ महीने पहले लिंगशी ग्रुप की इकलौती वारिस को किसी ने अगवा कर लिया था। हालांकि भले ही वह डाकू के खंजर से ग्रसित थी, फिर भी हमेशा से अभिमानी रहने वाली वह लड़की जरा भी नहीं घबराई। उसने बेपरवाही से 5 गिनती गिनी। डाकू ने देखा कि लड़की को उनके पेशे का जरा भी सम्मान नहीं है। उसने चाकू उठाया और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। इस समय लड़की ने 5 तक गिनती की। अचानक एक धुआं बम फेंका गया। डाकुओं की प्रतिक्रिया से पहले ही लड़की का मुख्य अंगरक्षक दौड़कर आया और उन्हें नीचे गिरा दिया। दोनों के बीच का सहयोग बहुत ही मौन था। चौंकाने वाली बात यह थी कि लड़की को बचाने के बाद लड़की ने धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उठकर उसे थप्पड़ मार दिया। तुमने 5 तक क्यों गिना? हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई। चीन वापस जाने वाली कार में बैठने के बाद बिगड़ी हुई लड़की ने खून की गंध का इस्तेमाल करके उस आदमी को अपमानित करने के लिए उसके कपड़े उतरवा दिए। अगर वह आदमी उसकी बात नहीं मानता तो वह उसे यहीं छोड़कर खुद वापस चली जाएगी। और यही बात उस आदमी की कमजोरी पर चोट कर गई। एक लंबे समय से विदेशी सैनिक होने के नाते वह लड़ाई और हत्या से थक चुका है। वह लिंगशी समूह की बेटी से मिलने के लिए बेताब है और चुपके से उसे अपनी बेटी बनाकर चीन वापस ले जाना चाहता है। इसलिए वह उसे आखिरी बार मजबूर करने के अलावा और कोई चारा नहीं छोड़ सकता। अचानक कार समय रहते कार दल से अलग हो गई। पता चला कि महिला की हत्या अभी भी जारी थी। इस कार के चालक को काफी समय पहले रिश्वत देकर मौत के घाट उतार दिया गया था। वह जान देने के इरादे से चट्टान से नीचे कूद गया और इस सब के पीछे नवविवाहित महिला का पति है। मुझसे नाराज मत होना। आज से लिंगशी समूह मेरा पीछा करेगा। अफसोस की बात है कि उस बदमाश की ख्वाहिशें जल्दबाज ही में पूरी हो गईं। हालांकि महिला घमंडी लगती है, पर वह मूर्ख नहीं है। उसने और उस बदमाश ने अपनी शादी के लिए विदेश में विशेष स्थान चुना था और दूतावास से कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया था। इसलिए बदमाश के पास अब भी कोई कानूनी उत्तराधिकार नहीं है। और अगर लापता महिला 1 महीने में नहीं मिली तो लिंगशी समूह की संपत्ति दान संस्थाओं को दे दी जाएगी। इतने सालों से लड़की बनी हुई वह कुतिया अब भी खेल रही है। इससे वह बदमाश भड़क उठा। उसने तुरंत अपने आदमियों को उस लड़की जैसी दिखने वाली किसी को ढूंढने का आदेश दिया। उसे किसी भी कीमत पर लिंगशी समूह की संपत्ति हासिल करनी थी। हैरानी की बात यह थी कि लड़की मरी नहीं थी, बल्कि उसकी याददाश्त चली गई थी। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? अपनी याददाश्त खोने के कारण वह भोली भाली लड़की अब एक मासूम बच्ची बन गई थी। उस आदमी को बहुत राहत मिली। इससे वह बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया। फिर उसने झूठ बोला कि वह लड़की का दूर का चचेरा भाई है। उसने यह भी बताया कि लड़की एक गरीब परिवार में पली बड़ी है। उन दोनों के इस गरीब इलाके में रहने का कारण बहुत सारा कर्ज है। अंत में उसने लड़की को चेतावनी देना नहीं भूला। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी बात माननी ही होगी। तो फिर मेरी याददाश्त क्यों चली गई? परसों तुम्हें अस्पताल ले जाया गया था। असल बात यह है कि उस रात वह आदमी लड़की को छोड़कर अकेला जाना चाहता था।